दूल्हे को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। पलक? You're crying, पलक? But why? तुम ही चाहती थी ना कि मैं पिंकू की वाइफ बनूं? फिर अब बन रही हो? कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? दादा कुछ कर क्यों नहीं रहे? दादी जी कुछ करिए ना। मैं अपनी आंखों के सामने से पिंकू जी को किसी और को तो नहीं देख सकती। दादी जी कुछ करिए। तो अपनी आंखें बंद कर लो पलक। तुम चुप रहो। लीजा बेटा जी? एक मिनट मेरी बात सुनो। मुझे क्या लगता है कि पलक को है ना इस शादी में नहीं होना चाहिए। मतलब देखो ना कितना रो रही है, छटपटा रही है। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए तो बद्दुआ ही निकलती होगी, है ना? तो ऐसे माहौल में एक बद्दुआ के साथ शादी मतलब सही नहीं होगा ना, इसलिए बाकी तुम देख लो। अंकल, वैसे आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, है ना? मुझे भी मेरी शादी में किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। शुश। फाइन, मैं पलक को यहाँ से भिजवा दूंगी। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं, छोड़ो मुझे, खोलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओ पलक, ये तुम्हारा गोयल निवास नहीं है जहाँ पे तुम्हारी मर्जी चलेगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीजा की मर्जी चलेगी। समझ में आया? एक मिनट, गोयल निवास में कहाँ इसकी मर्जी चलती है और मेरी मर्जी चलती है? खोलो उसको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, इसे इतनी दूर छोड़कर आओ कि ये वहाँ से वापस ना आ सके। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे लीजा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे। आखिर प्रतीक के पापा जुगाड़ क्या लगा रहे हैं? अपनी लाडली पोत बहू की शादी तुड़वाकर क्या करना चाह रहे हैं? ये शोर कैसा था? बेटा ये शीशी कैसे टूट गई? ये तो वो इंजेक्शन था ना जिससे नार को ठीक होना था। बाबा जी, वो रोली आई थी, उसने ये शीशी तोड़ दी। क्या? रोली? रतन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये रोली को पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रूही की बहन है इसलिए उस पर दया दिखाई। देख लिया ना नतीजा क्या निकला। राह की याददाश्त वापस आने का एक मौका था हमारे पास, एक उम्मीद थी, वो भी हमसे छिन गई। ये रूही परिवार सब मनहूस है हमारी, मनहूस है सब के सब। हेलो रोहित जी। जी, मैं नाहर का पिता रतन गोयनका बोल रहा हूँ। जी, मैंने ये कहने के लिए आपको फोन किया है कि आप वो इंजेक्शन नाहर जी को मत दीजिएगा। गलती से आपको गलत दवा डिलीवर हो गई है। पंडित जी, जल्दी से शादी की विधि शुरू कीजिए। अरे लीजा बेटा, हाँ? सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ देना था।
क्या? ये हमारी खानदानी चेन है जो घर की बहू शादी के वक्त पहनती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के पहले ये चेन पहन लो। पर दादू, आपने तो मुझे ऐसी कोई चेन नहीं दी थी। पलक, तुम फिर से वापस आ गई? मैडम, ये हमें चकमा दे के भाग कर आ गई। अच्छा, भाग कर के आ गई? हाँ, और अब मैं पिंकू जी की शादी देख कर ही जाऊंगी। तभी मुझे यकीन होगा कि मेरे और पिंकू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा। ओके, व्हाटएवर यू से पलक। तुम देखना चाहती हो शादी तो देखो, और सुनो, अब इसे कस के पकड़ के रखना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। अंकल क्या बोल रहे थे आप? तो बेटा ये चेन पहनकर तुम शादी में बैठ सकती हो। थैंक यू अंकल। और पलक बहू, आपको शादी के वक्त इसलिए ये चेन नहीं दी गई थी क्योंकि आप लोगों ने चुपके से शादी की थी, हमें पता ही नहीं था आपकी शादी के बारे में। याद आया? पर ऐसी कोई खानदानी चेन है, मुझे तो कभी बताया भी नहीं। माजरा क्या है? बैठो पिंकू, बैठो। चलो पंडित जी, जल्दी शुरू करो। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाह, कैप्सूल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये कैप्सूल जैसे ही आग के पास जाएगा, इसमें से धुआं निकलने लगेगा, और जो भी इंसान उस धुएं को सूंघ लेगा, उसकी नाक से खून निकलने लगेगा। क्या हो गया? अरे आपकी नाक से तो खून निकल रहा है। हाँ? गलत दवाई मतलब? दरअसल फार्मेसी वालों से कुछ गलती हुई है। मैं पता कर रहा हूँ। जो दवा आपको मिली है वो बहुत खतरनाक है। उसे लगाने से पेशेंट का बीपी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। थैंक यू डॉक्टर, नार को इंजेक्शन दिया नहीं था। थैंक गॉड। आप वो दवा फेंक दीजिए प्लीज। जी। थैंक यू खाटू जी। आज जाने अनजाने ही से आपने रोली को जरिया बनाकर मेरे आर्श की जान बचा ली। लेकिन अब नाहर की याददाश्त वापस कैसे आएगी? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।